हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रांसफार्मर टेस्ट। ठीक है, तो हमने ट्रांसफार्मर्स में थ्योरेटिकल पार्ट्स को हमने कवर किया था पिछली क्लासों में। आज उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका थ्योरी पे ग्रिप बढ़ जाए। चलिए, तो कुछ है आज आपका एक न्यूमेरिकल है जो कि आपके शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे बेस्ड है। ठीक है, उस पर अपन न्यूमेरिकल को समझते हैं। तो मेरी एक एडवाइस है सभी के लिए कि बेहतर होगा आप जब किसी थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करते हैं तो आप उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। डिफरेंट आपके राइटर्स की जो बुक्स हैं, है ना, उनको आप रिफर कीजिए, अप्रोच कीजिए, जिससे कि आपका जो ग्रिप है उस थ्योरी पे भी बढ़ जाएगा और आपके सब्जेक्ट पे भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ग्रिप बढ़ जाएगा, जिससे कि आपको इन फ्यूचर हेल्प होगा उस सब्जेक्ट पे। ठीक है, जो डर बना रहता है एक सब्जेक्ट का वो ख़त्म हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में आपका एक 50 हर्ट्ज सिंगल फेज का एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, उस ट्रांसफार्मर को हम जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें से जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रही है वो है 30 एम्पियर की करंट है, और वो जो है 30 एम्पियर की करंट एट 0.2 पावर फैक्टर लैगिंग पे वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहे हैं, कनेक्टेड है। जो कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो 16 वोल्ट 50 हर्ट्ज की हम सप्लाई दे रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम में जो आपसे फाइंड करने बोल रहा है, जो पूछ रहा है, वो ये है कि अगर मैं सेम ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करता हूँ एक 16 वोल्ट 25 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाले सोर्स से, तो उस केस में आपका जो लॉस होगा, जो आपका जो क्या कहना चाहिए, ट्रांसफार्मर का जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा और उसका जो पावर फैक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या डिफरेंसेस आएंगी, उन्हें हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में चले जाते हैं। तो हमको क्या गिवन है, ISC। सपोज मान लीजिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम अलग अलग कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट 1, शॉर्ट सर्किट टेस्ट 1 में इस टेस्ट में हम परफॉर्म करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट को। तो चलिए देख लेते हैं। आपके पास गिवन डेटा है ISC 1 जो है आपका 30 एम्पियर, और आपका cos phi C1 जो है वो है 0.2 लैगिंग, और क्या दिया हुआ है आपका BSC1 दिया हुआ है 16 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि हमारा जो इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, VSC1 अपॉन ISC1 होता है। तो Z01 इज नथिंग बट VSC1 अपॉन ISC1। तो इससे हमारा 16 अपॉन क्या आ जाएगा, ये आपका 30 एम्पियर। तो इसको सॉल्व करने से हमको क्या मिल जाएगा, इम्पिडेंस मिल जाएगा Z01, जिसकी वैल्यू है 0.533 ओम्स। ठीक है, अब Z01 आ गया तो हम इसकी मदद से R01 फाइंड कर सकते हैं क्या। तो R01 कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप जानते होंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर इज अ रेशियो फ्रॉम रेजिस्टेंस टू इम्पिडेंस। इट इज द रेशियो, पावर फैक्टर इज फ्रॉम द इम्पिडेंस ट्रायंगल। हम जानते हैं पावर फैक्टर क्या होता है, R अपॉन Z होता है। तो cos phi SC इज इक्वल टू R01 अपॉन Z01 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 0.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R01 अपॉन Z01 0.533। तो R01 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 इंटू 0.533। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमको R01 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 0.106। ठीक है, अब हम X01 फाइंड कर सकते हैं। X01 इज नथिंग बट दी Z01 का होल स्क्वायर माइनस R01 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं अपन, 0.533 का होल स्क्वायर माइनस 0.106 का होल स्क्वायर।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आपका 0.522 ओम x01 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से हमको x01 की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि ये था आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट 1 के लिए। अब हम सेम टेस्ट परफॉर्म करेंगे जो हमारा दूसरा टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो सेकेंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या डेटा है, हमारे पास है आपका R01 है, वो क्या है आपका 0.1066 ओम। ठीक है, आपके पास R01 है। तो अब हम चूँकि हम जानते हैं आपका रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो R01 हमारे पास है और हमारे पास जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है VSC2 वो कितना है 16 वोल्ट है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड कर सकते हैं कि हम अपना रिएक्टेंस को जो X01 है जो उसमें और आपका हम देखिए आपका जो X01 है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो इसके बिहाफ में मैं X02 कैसे फाइंड कर सकता हूँ, आपका X01 क्या है 0.522 इंटू फ्रीक्वेंसी पे क्या डिफरेंसेस आ रही हैं 25। ये इस फॉर्मूले को हम लगा के क्या कर सकते हैं आपके X02 को फाइंड कर सकते हैं जो कि आपका आएगा 0.261 ओम, 0.261 ओम X02 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो X02 निकल गया। तो इसकी मदद से हम बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये X01 जो है का ठीक हाफ हो जाएगा। जो आपके सेकेंड आप देखिए आपका जो क्या कहना चाहिए रिएक्टिव कंपोनेंट है, ओमिक कंपोनेंट है, वो क्या हो रहा है X01 जो है आपका वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। हमारे जो सेकेंड टेस्ट में जो हम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे रन कर रहे हैं वो क्या है ठीक हाफ है, हाँ आधा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो रिएक्टिव लॉस है वो क्या हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ISC2 नहीं है, हमको क्या फाइंड करना है शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना है जब हम 25 फ्रीक्वेंसी पे हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रन करेंगे और हमको पावर फैक्टर को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास R01 है, R02 है और X02 है, तो इसकी मदद से हम Z02 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए Z02 को फाइंड करते हैं। तो आपका Z02 क्या हो जाएगा Z02 जो हो जाएगा आपका अंडर रूट R01 2 का स्क्वायर प्लस X02 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम होता है। R01 लिखो या 2 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू जो है 0 पॉइंट कितना आया था आपका R01 आया था 0.1066 का स्क्वायर प्लस X02 क्या था 0.261 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से हमारा जो Z02 आ जाएगा वो है आपका, ठीक है आप निकाल लेना, हम डायरेक्ट यही वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब हमारा ISC2 क्या हो जाएगा BSC2 अपॉन Z02। तो BSC2 हमारा 16 है, Z02 क्या हो जाएगा अंडर रूट 0.1066 का स्क्वायर प्लस 0.261 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है ISC2 की। तो हमारा ISC2 फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसमें हमारा ISC2 की वैल्यू क्या आ रही है 0.378 लैगिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा जो
शॉर्ट सर्किट करंट है वो क्या निकल गया 0.378 लैगिंग पावर फैक्टर। अब बात ये आती है कि शॉर्ट सर्किट करंट निकल गया, हमको और क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है पावर फैक्टर को। तो सबसे पहले पावर फैक्टर क्या होता है उसे समझते हैं। पावर फैक्टर इज नथिंग बट दी कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, इट इज़ द रेशियो फ्रॉम रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस, ठीक है। अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर के टर्म्स में हम अपने पावर फैक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो आपका पावर फैक्टर है वो एक रेशियो है फ्रॉम एक्टिव पावर टू एपरेंट पावर। एक्टिव पावर का यूनिट जो होता है किलोवाट होता है और एपरेंट पावर का यूनिट क्या होता है केवीए होता है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स में हम किलोवाट और केवीए के रिलेशनशिप से भी क्या करते हैं, हम अपने इस पावर फैक्टर को फाइंड करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमारे पास अभी हमको क्या फाइंड करना है, पावर फैक्टर को फाइंड करना है। तो पावर फैक्टर को फाइंड करने के लिए कौन सा रिलेशनशिप हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि X02 है हमारे पास, R02 है, Z02 है। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा R02 अपॉन Z02। तो इस फॉर्मूले में हम अगर अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो पावर फैक्टर मिल जाएगा। चलिए अभी शॉर्ट सर्किट पावर निकाल लेते हैं। शॉर्ट सर्किट तो आपका जो शॉर्ट सर्किट पावर है उसको अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो हमारा ISC2 आया है उसका स्क्वायर इंटू R02 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट पावर ISC स्क्वायर इंटू R02। चूँकि R01 R02 सेम है, ISC2 क्या निकला है 0.378 का स्क्वायर इंटू 0.1066। तो ये आ गया आपका शॉर्ट सर्किट पावर PSC। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप निकाल लेने के एलसी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट का कंसेप्ट जो उसमें डेटा हम यूज़ करते हैं, जो उससे जो आउटकम आता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी का हम यूज़ करते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बार इस न्यूमेरिकल को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ लीजिए आप कैसे फाइंड किया। हमारे पास एक न्यूमेरिकल को समझ लीजिए, हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जो कि हम उस पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं 16 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई पे। जब हम ऐसा परफॉर्म करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 30 एम्पियर का करंट एट 0.2, बहुत ही कम पावर फैक्टर पे मिलता है, 0.2 पावर फैक्टर लैगिंग पे, ठीक है। तो अब हम जब इस पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको मिल गया। अब हम सेम ट्रांसफार्मर को उतनी ही वोल्टेज सप्लाई पे बट रिड्यूस्ड फ्रिक्वेंसी पे हम जब उसको ऑपरेट करते हैं 16 वोल्ट 25 हर्ट्ज, जस्ट हाफ है उसका, ठीक है। तो उस केस में हमको जो शॉर्ट सर्किट करंट कितना मिल रहा है उसे चेक करेंगे, ठीक है। और आपका पावर फैक्टर जो है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं उसको भी हमको मेज़र करना है, चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा है ISC2 हमारा है 56.7 एम्पियर है। ये मैंने गलत नोट कर लिया, 56.7 एम्पियर। जो आपका शॉर्ट सर्किट करंट है वो आपका कितना होगा 56.7 एम्पियर। तो हमारा जो पावर फैक्टर आएगा ना वो होगा आपका 0.378 लैगिंग, ठीक है। यहाँ से जो आएगा पावर फैक्टर 0.378 लैगिंग, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गया, पावर फैक्टर की जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू को मैंने ISC में बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 30 एम्पियर था ISC पावर फैक्टर था, VSC सोर्स सप्लाई वोल्टेज था, और इसकी वजह से हम मदद से हम क्या करेंगे, जो इम्पीडेंस है वो निकालेंगे। इम्पीडेंस निकाल लेंगे तो उसके बाद हम चूँकि
इम्पिडेंस निकल गया तो पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, जो कि होता है आपका R01/Z01। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, R01 निकालेंगे बिकॉज वी आर हैविंग द पावर फैक्टर। तो उसके बाद हम सेम प्रोसीजर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट 2 के लिए परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि X02 को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। अब क्या है, हमारे सेकंड टेस्ट में हमने रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी लिया है, जो कि आपका ठीक हाफ है 50 हर्ट्ज का। तो ठीक हाफ होने की वजह से आपका रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, पहले वाले टेस्ट में जो रिएक्टेंस मिला था उसका ठीक हाफ हो जाएगा। देन अगेन हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे। यहाँ भी हमको क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड जो है हमको रिड्यूस्ड करंट मिलेगा, शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा। उसके बाद हम पावर फैक्टर निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।